दोस्तों, अगर शांति बरकरार रखनी है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि शक्तिशाली बनो। यदि शक्ति है तभी शांति है। अगर शांति बरकरार रखनी है तो शक्तिशाली बन के रहना आवश्यक है। वो कहा जाता है ना कि स्ट्रेंथ इज़ द ओनली गारंटी ऑफ पीस। ताकत ही शांति की गारंटी है। और इस मामले में हम इजराइल जैसे एक देश से सीख सकते हैं। बहुत ही छोटा सा देश, चारों तरफ अपने दुश्मनों से घिरा हुआ, लेकिन कोई ज़रा भी उसे छेड़ता है तो इजराइल उसे अच्छा खासा सबक सिखा के ही मानता है। वो इजराइल का खौफ ही है कि उसके अगल बगल बसे सारे देश उसे अभी तक मिट्टी में नहीं मिला पाए। और अब भारत भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने लगा है कि यदि अपने इलाके में शांति बरकरार रखनी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बने। भारत और इजराइल की सिचुएशन कंपेयर नहीं की जा सकती। हम दोनों की जियोपॉलिटिकल लोकेशंस बहुत अलग हैं। हमारे नेबर्स की मिलिट्री और इकोनॉमिकल कंडीशंस बहुत अलग हैं। हम ज़्यादा डेंजरस लोकेशन पे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू इजराइल, लेकिन इजराइल हमसे बहुत ज़्यादा छोटा है तो इसलिए उसके लिए वो दिक्कतें कंपाउंड हो जाती हैं। बट बात जो भी हो, मुद्दा यही है कि अगर हमें अपनी सुरक्षा करनी है, अगर हमें अपने देश के अंदर शांति बरकरार रखनी है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम शक्तिशाली बन के रहें। और हमारा देश, हमारी सरकार अब ये चीज़ समझने लग गई है और उसका परिणाम ये हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि तीनों सेनाओं में बहुत ही भारी पैमाने पर और बहुत ही तेज़ी के साथ नवीनीकरण हो रहा है। पुराने हथियारों को बदला जा रहा है, नए और ज़्यादा घातक हथियारों को लगातार खरीदा जा रहा है। हमारी सेनाओं को लगातार और मजबूत बनाया जा रहा है। और इसी का उदाहरण है, अभी हमारी नेवी ने 200 एक्सटेंडेड रेंज ER ब्रह्मोस का ऑर्डर दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी रेंज बढ़ा दी गई है, उन्हें ER ब्रह्मोस कहते हैं। यही नहीं, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है DAC, जब भी हमारे तीनों सेनाएं कोई बड़े हथियार खरीदने चलती हैं, जिसका जो महंगे हथियार खरीदने जाती हैं, तो हथियार खरीदने से पहले उन्हें DAC से अप्रूवल लेना होता है। और अगर अंदर के सूत्रों के माने तो DAC जल्दी ही 1,500 ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के ऑर्डर को क्लियर करने वाली है। 1,500 मतलब एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर गई थी, उनके देश में 200 किलोमीटर अंदर जाके वो गिर गई और पाकिस्तान को पता नहीं चला कि क्या आया और क्या उनके देश में गिरा। तो सोचिए 1,500 ब्रह्मोस मिसाइलें किस कदर नुकसान पहुंचा सकती हैं, चाइना हो या पाकिस्तान, किसी भी देश को। क्योंकि ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट फ़िलहाल ऐसी कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सके। और सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं, ब्रह्मोस के साथ आकाश NG यानी हमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसकी न्यू जनरेशन मिसाइल्स हमें खरीदनी है। अस्त्र एयर टू एयर मिसाइलें, उसका ऑर्डर क्लियर होना है। लाइट टैंक्स खरीदने हैं। ये लाइट टैंक्स वो होंगे जो LAC पे पहाड़ों के ऊपर डिप्लॉय होंगे। हल्के टैंक जो पहाड़ों पे चढ़ सकें, उतर सकें और पहाड़ पे युद्ध कर सकें। ये सभी हथियार जल्द ही DAC क्लियर करने वाला है, इन सभी हथियारों की खरीद। और बड़ी बात यह है कि ये सभी हथियार स्वदेशी हैं, भारत में बनते हैं, भारत की कंपनियां बनाती हैं। तो इसलिए हम किसी भी देश पर निर्भर नहीं होते इन हथियारों के लिए। कल को कोई युद्ध हमारा चल रहा हो और बीच में हम हथियार किसी देश से खरीद रहे हो, वो हमें कहे कि अब हम आपको हथियार नहीं देंगे, तो हम तो जज्बा होते हुए भी हार जाएंगे, क्योंकि हमारे पास हथियार ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आत्मनिर्भर होना, शक्तिशाली होना, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है अगर शांति बना के रखनी है और युद्ध के लिए तैयार रहना है। तो जहाँ पहले हम देखते थे कि सरकारों का अप्रोच बहुत ही ढीला ढाला होता था, जब कोई दिक्कत परेशानी, कोई अटैक हम पे हो जाता था, हम तब उसके लिए रिप्लाई करते थे, उसके लिए सज्ज होते थे और लड़ने आते थे। लेकिन अब सरकार का अप्रोच बहुत ही प्रोएक्टिव रहता है, जो कि अच्छी बात है। हम पहले से समझ रहे हैं कि हमारे आसपास 2 न्यूक्लियर आर्म, परमाणु शक्ति से संपन्न हमारे 2 दुश्मन देश हैं। तो हमें जो खतरा है उसको हम पहले से जानते हुए, भांपते हुए, समझते हुए अपने आप को पहले से ही शक्तिशाली बना रहे हैं, ताकि शांति स्थापित रहे। और अगर शांति नहीं स्थापित रहे और युद्ध छिड़ भी जाए तो हम अपने सभी दुश्मनों को मुंह तोड़ करारा जवाब दे सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।